नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अहम कानून पर बात करने वाले हैं, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। RTI एक्ट जिसे बिल्कुल। कहते हैं। हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल। ये काफी महत्वपूर्ण कानून है। हमारी ये जो बातचीत है, ये सूचना का अधिकार, पारदर्शिता और जवाबदेही नाम के एक लेख पर आधारित है। तो सबसे पहले ये कानून है किस बारे में, इसका मकसद क्या है? देखिए, इसका जो मुख्य लक्ष्य है वो है सरकारी कामकाज में, मतलब जो भी गवर्नमेंट का काम है उसमें पारदर्शिता लाना, ट्रांसपेरेंसी जिसे कहते हैं। पारदर्शिता मतलब सब कुछ खुला खुला हो, कुछ छुपा ना हो। हाँ, बिल्कुल। और दूसरी चीज है जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी। जवाबदेही यानी अधिकारी अपने काम के लिए जिम्मेदार हों। एग्जैक्टली। और साथ ही एक बड़ा मकसद भ्रष्टाचार पर रोक लगाना भी है, मतलब करप्शन कम हो। अच्छा, तो ये कानून ये आम नागरिक को क्या अधिकार देता है? मतलब क्या बस सवाल पूछ सकते हैं? सवाल पूछना तो है ही, पर ये उससे कहीं ज्यादा है। ये हर भारतीय नागरिक को एक लीगल राइट, एक कानूनी हक देता है। हक? कैसा हक? किसी भी सरकारी विभाग से, किसी भी ऑफिस से जानकारी मांगने का हक। और देखिए, मजे की बात यह है कि अफसर को जवाब देना ही पड़ता है। देना ही पड़ता? मतलब कोई टाइम लिमिट वगैरह होती होगी? हाँ हाँ, बिल्कुल। एक तय समय सीमा है, उसके अंदर जवाब देना उनकी जिम्मेदारी है। तो ये जो शब्द है पारदर्शिता, जवाबदेही, ये सुनने में तो अच्छे लगते हैं, पर इनका असल मतलब क्या है? थोड़ा और समझाएंगे? जरूर। देखिए, पारदर्शिता का मतलब है कि सरकार जो भी कर रही है वो शीशे की तरह साफ हो। आप देख सकें कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कुछ छुपा हुआ न हो। ठीक है। और जवाबदेही का मतलब है कि अगर कोई काम ठीक से नहीं हुआ या कोई जानकारी गलत दी गई तो कोई ना कोई जिम्मेदार होगा। आप सवाल कर सकते हैं कि भाई ऐसा क्यों हुआ। अच्छा, तो एक तरह से ये सरकार को सीधे जनता के प्रति जिम्मेदार बनाता है। बिल्कुल सही। ये शासन को, गवर्नेंस को नागरिक केंद्रित बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। ये सिर्फ एक कानून नहीं है। हाँ, ये बात तो है, पर कानून बना देना ही तो सब कुछ नहीं होता। क्या अदालतों ने, कोर्ट्स ने भी इसमें कोई भूमिका निभाई है? मतलब इसे मजबूत करने में? अरे, बहुत अहम भूमिका निभाई है। अदालतों के फैसलों ने तो इस कानून को और पुख्ता किया है, उसकी ताकत बढ़ाई है। अच्छा, जैसे कि कोई खास मामले? हाँ, कई हैं। एक तो बहुत ही पुराना केस है, बल्कि RTI कानून बनने से भी पहले का, 1975 का। 1975? कानून तो 2005 का है। हाँ, ये था राजनारायण बनाम उत्तर प्रदेश राज्य का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने उसी वक्त कहा था कि सूचना का अधिकार यानी जानकारी पाने का हक वो असल में हमारे मौलिक अधिकार का हिस्सा है, जो संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a है ना, बोलने और अभिव्यक्ति की आजादी वाला। हाँ, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। बिल्कुल। कोर्ट ने कहा कि ये उसी का हिस्सा है। मतलब आप बोलेंगे क्या जब आपको पता ही ना हो कि मामला क्या है? जानकारी होगी तभी तो बोलेंगे। वाह, ये तो कमाल की बात है कि इसकी जड़ें इतनी गहरी हैं, संविधान से जुड़ी हुई। हाँ जी। पर ये तो पुरानी बात हुई। हाल फिलहाल में भी कुछ ऐसे फैसले आए हैं जिन्होंने इस अधिकार को और धार दी हो? बिल्कुल आए हैं। एक बहुत बड़ा मामला है 2019 का, सुभाष चंद्र अग्रवाल केस। अच्छा, उसमें क्या हुआ? उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही लैंडमार्क फैसला दिया। उन्होंने कहा कि भारत की मुख्य न्यायाधीश का ऑफिस, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का कार्यालय, वो भी RTI के दायरे में आता है। क्या बात है! मतलब सबसे बड़ी अदालत का मुखिया भी? हाँ, सोचिए, इसका मतलब है कि कोई भी संस्था, चाहे वो कितनी भी बड़ी या ऊंची क्यों ना हो, वो पब्लिक स्क्रूटनी से, जनता की नजर से और जवाबदेही से परे नहीं है। ये तो पारदर्शिता के लिहाज से बहुत ही बड़ा कदम है। यकीनन। ये दिखाता है कि ट्रांसपेरेंसी सिर्फ छोटे मोटे दफ्तरों के लिए नहीं है, ये हर लेवल पर लागू होती है। और कोई केस? एक और है 2011 का, ICAI बनाम शौनक सतीश, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वाला। उसमें भी कोर्ट ने पारदर्शिता को ही प्राथमिकता दी। तो ये सारे फैसले यही बताते हैं कि अब जानकारी छुपाना आसान नहीं है और जनता का हित, पब्लिक इंटरेस्ट, वो हमेशा ऊपर रहेगा। तो इन सब बातों का, कानून का, अदालती फैसलों का निचोड़ क्या है एक आम नागरिक के लिए, मेरे जैसे, आपके जैसे लोगों के लिए? इसका क्या मतलब है? इसका सीधा सा मतलब है सशक्तिकरण, एम्पावरमेंट। सशक्तिकरण कैसे? देखिए, ये कानून और ये अदालती फैसले, इन्होंने मिलकर आम आदमी के हाथ में एक बहुत ताकतवर औजार दे दिया है। औजार? हाँ, एक टूल, जिससे सरकारी सिस्टम ज्यादा खुला बनता है, ज्यादा जिम्मेदार बनता है। सोचिए, कोई भी नागरिक RTI लगाकर ये पूछ सकता है कि मेरे इलाके की सड़क क्यों नहीं बनी,
पैसा कहाँ गया? हाँ, ये तो है। या कोई सरकारी स्कीम का फायदा किसी को क्यों नहीं मिल रहा? ये सवाल पूछने की ताकत ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। यही इस कानून की जमीनी हकीकत है। बिल्कुल, जानकारी ही ताकत है, ये कहावत यहाँ सच लगती है। जहाँ सरकार जनता के लिए काम करे और जनता के प्रति जवाबदेह हो। तो ये सिर्फ एक कानूनी प्रक्रिया नहीं है। नहीं, ये उससे आगे की बात है। ये शासन में, गवर्नेंस में नागरिक की सीधी भागीदारी बढ़ाने का एक तरीका है, एक तरह से। तो कुल मिलाकर आरटीआई एक ऐसा जरिया है जिसका अगर सही इस्तेमाल हो तो शासन में काफी सुधार आ सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने, पोटेंशियल बहुत है इसमें। चलिए, तो आज की इस बातचीत को खत्म करते हुए एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं सोचने को। जरूर। अगर नागरिक इस अधिकार का इस्तेमाल और ज्यादा संगठित होकर और एक्टिव होकर करने लगें तो हमारी जो पूरी शासन व्यवस्था है, जो सिस्टम है, उस पर और उसके काम करने के तरीकों पर इसका और कितना गहरा असर पड़ सकता है। सोचने वाली बात है।